एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है? फेस्ट के बारे में बताओ, फीस के बारे में बताओ कि अगर जो बच्चा यहाँ फीस दे रहा है उसके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा। एवरेज प्लेसमेंट वगैरह क्या है यहाँ का, सीनियर से कुछ पता लगाओ, मैनेजमेंट से कुछ पता लगाओ, क्या जा रही है कंपनी वगैरह क्या क्या। अगर किसी का जेईई मेंस में उतना अच्छा रैंक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बैनेट के लिए एलिजिबल है, 65% है, उसका एडमिशन हो जा रहा है, तो क्या उसको यहाँ पे 22 लाख 23 लाख रुपए देना वर्थ इट रहेगा अभी के टाइम पे, या कोई अदर कॉलेज उसको देखना चाहिए? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी हम हैं बैनेट यूनिवर्सिटी के रास्ते में, जस्ट हम लोग निकल ही रहे थे, तो हमारा तुमने ब्लॉग देखा होगा, तो उस ब्लॉग में मैंने बताया था कि कुछ स्टूडेंट से अभी रिव्यू करेंगे, ठीक है। अगर तुमने नहीं देखा तो मैं दे देता हूँ आई बटन पे, यहाँ पे जाके देख लेना। राइट, अभी हो रहा है इन लोगों का छुट्टी और ये सेकंड ईयर में थे, ठीक है, तो अभी छुट्टी हो रहा है, तो अभी इनसे जानेंगे कि कैसा रहा 2 साल का एक्सपीरियंस इन बैनेट यूनिवर्सिटी में, और उनके बारे में बात करेंगे क्या तुम्हारे लिए ये कॉलेज अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। एंड अगर तुम हमारे चैनल पे नए हो तो कर लेना सब्सक्राइब, और तुम्हें स्कॉलरशिप के बारे में कुछ पूछना हो तो वो भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे वीडियो में, ठीक है। तो एडमिशन लेने जा रहे हो तो ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि तुम्हारे लिए एक लाइव डिसीजन वीडियो हो सकती है। तो क्या नाम है आपका और कहाँ से हो? हेलो, मेरा नाम तरंग टांग है और मैं गुजरात नियर टू अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट का नाम बनासकांठा है और अभी मैं करंटली सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट ईयर हम थर्ड ईयर में आएंगे। और मतलब अगर मैं सबसे पहली बात करूँ कॉलेज के बारे में, तो कॉलेज तो मतलब अभी सेकेंड ईयर के हिसाब से मुझे लगा कि हाँ सही है, प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से। और अगर आप एडमिशन के लिए देख रहे हो तो स्टेट फॉरवर्ड में कहूँगा कि अगर आपका कहीं गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है और अच्छा प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो फिर आप देख सकते हो कि हाँ कोई और अदर प्राइवेट कॉलेजेस। राइट, हमारा जो दूसरा सवाल ये रहेगा कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे एडमिशन के लिए देख रहा है तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, उसके बारे में बताओ। एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करूँ तो मैं फर्स्ट तो उसमें क्राइटेरिया है कि आपको पीसीएम में 65 या 70% लाने पड़ते हैं, तो वो चलो ईजी क्राइटेरिया हो गया। राइट, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कोई क्राइटेरिया है नहीं। तो बच्चे तो यहाँ पे मतलब आप देख ही सकते हो कि ज़्यादा बच्चे हैं कि हम जब सेकेंड ईयर में, तो हमारे साल में शायद 2000 बच्चे हैं, ठीक है, और बेसिक बीटेक सेकेंड ईयर के। तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको बस वहाँ उनकी जो वेबसाइट है वहाँ जाके फॉर्म भरना है, और अगर किसी का रेफर कोड डालोगे तो वही डिस्काउंट मिलेगा। आपको डिस्काउंट कम ही मिलेगा, लेकिन जिसका डाला उसको ज़्यादा मिलेगा। ओके, मतलब स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी बेसिस ऑफ कि अगर आपके 12th के अंदर 95% है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलता है। फिर ऐसे क्राइटेरिया रखा इन लोगों ने 80% हुआ तो वही 30% स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आपके जेईई या सीयूईटी में 90+ PR है तो भी आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगा। जैसे अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ और मेरी जेईई में 90+ थी PR, तो अभी भी मेरी 50% स्कॉलरशिप कंटिन्यू है। ओके, तो यहाँ पे जैसे स्कॉलरशिप मिलती है तो वो फर्स्ट ईयर के लिए मिलती है या ऑल ओवर? इसमें सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए मिलती है। आपको फर्स्ट ईयर की ओवरऑल सीजीपीए जो वो 8 से अबव रखनी पड़ेगी, तभी आपकी सीजीपीए जो अगले सेमेस्टर के लिए अगले साल के लिए वो कंटिन्यू रहेगी। नेक्स्ट हमारा ये बता दो कि फैकल्टी वगैरह कैसा है यहाँ का? फैकल्टी की बात करूँ तो मुझे अभी तक जितने भी फैकल्टी मिले वो सब मैं कह सकता हूँ कि बढ़िया मिले, कि मुझे जो चाहिए था कि हाँ अगर हम कुछ डाउट पूछ रहे हैं तो हाँ वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं सही से। हम सिर्फ अपने फील्ड के लिए नहीं, अभी जो सिलेबस है उसके अदर भी अगर कुछ पूछते हैं तो मतलब फ्री टू फील है कि हाँ आप आओ उनके कैबिन में जाओ, बात करो, कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च भी करनी है आप तो आप बात कर सकते हो। कुछ फैकल्टीज है कि हाँ जो थोड़े से एरोगेंट हो सकते हैं, लेकिन वो आपको ढूंढना आना चाहिए कि हाँ भाई फैकल्टी तो बहुत सारी है, एक सब्जेक्ट के लिए 5 से 6 टीचर है, तो आप उस टीचर के पास जाओ कि हाँ जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए सही है, कि हाँ ये सपोर्ट कर सकते हैं, सही से बात कर सकते हैं, तो उस हिसाब से फैकल्टी तो मुझे बढ़िया लगी यहाँ पे। कोडिंग कल्चर के बारे में बताओ, क्योंकि CSC लिया है तो कोडिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, तो उसका कल्चर कैसा है, तो कौन से वगैरह कब होते हैं? अगर कोडिंग की बात करूँ तो मैं यहाँ पे कल्चर वही है कि फर्स्ट तो अपने ऊपर है सब कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हो। कॉलेज वाले तो सब प्रोवाइड करते हैं, लैब रखते हैं आपको, मतलब हफ्ते में 3 से 4 लैब रखते हैं हर एक सब्जेक्ट की। पाइथन हो गया, जावा हो गया, C+ हो गया, DSA, उन सब की लैब रखते हैं। तो लैब के अंदर आप कैसे काम कर रहे हो वो अपने ऊपर है। तो कोडिंग कल्चर ठीक है, इतना ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत हाई लेवल का है या फिर बहुत लो लेवल का है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्राइवेट कॉलेज में है तो सब अपने आप पे ही करना पड़ेगा, अपने आप करना पड़ेगा। राइट। फेस्ट के बारे में बताओ कुछ, कैसा है यहाँ का फेस्ट कल्चर? भी सही है, मतलब इनका यूफोरिया करके फेस्ट होता है, तो 2 साल से हम देख रहे हैं तो सही होता है कि मतलब पहले आसान आए थे, ऐसे मतलब 2-3 मतलब आ चुके हैं अच्छे से मतलब सेलिब्रिटीज़। तो फेस्ट कह सकते हैं कि दूसरे कॉलेज की कंपैरिजन में थोड़ा सा लो लेवल कह सकते हैं कि मतलब इतना मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टनेस रहती है कि ये नहीं करना है वो नहीं करना है, बाहर से लोग ज़्यादा नहीं आ सकते, तो उससे आपकी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी ज़्यादा है। ओके, फीस के बारे में बताओ कि अगर जो बच्चा यहाँ फीस दे रहा है उसके लिए वर्थ इट रहेगा या नहीं रहेगा? हाँ, अगर सिंपल मैं बताऊंगा कि फीस तो प्राइवेट कॉलेज है तो उससे आपसे तो बहुत ज़्यादा है कि सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस जो है वो मतलब आगे ट्यूशन फी की बात करूँ अगर मैं तो वो अराउंड 70 लाख पड़ती है 4 साल के लिए, और हॉस्टल भी अलग होगी। तो मतलब टोटल 25 लाख के आसपास। हाँ, 22 से 25 लाख के बीच में पड़ेगा अगर आपकी स्कॉलरशिप 0% है तो। जिसकी स्कॉलरशिप थोड़ा सा कम रहेगा, स्कॉलरशिप अगर कम रही 50% रही या 30% रही, तो मेरी अभी 50% है, उससे आपसे तो कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा वर्थ इट है मेरे लिए। तो बाकी अगर आप सिर्फ मजा करने के लिए आता हो और पैसे भी है आपके पास कि हाँ मैं खर्च कर सकता हूँ तो एक बार आ जाइए तो सही रहता है। लाइफ अच्छी, कैंपस लाइफ अच्छी है आप कहने का? मैं कह सकता हूँ कैंपस लाइफ मतलब अच्छी, हॉस्टल लाइफ भी मेरे को अच्छी लगी कि हाँ दोस्त वगैरह सब सही मिले, और हॉस्टल की फैसिलिटी में कहूँगा सबसे बढ़िया है।
कि आपको मतलब हर चीज़ मिल सकती है। स्पोर्ट्स की फैसिलिटी कुछ एरिया में सही है, जैसे कि क्रिकेट का ग्राउंड तो मतलब इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फुटबॉल फिर बैडमिंटन बाकी सब की जो फैसिलिटी वो मेरे को अच्छी लगी कि हाँ उस लिए कि अच्छा काम किया है और स्पोर्ट्स कोटा के अंदर इन लोगों ने। कैंपस में स्विमिंग पूल भी है क्या? हाँ कैंपस में स्विमिंग पूल भी है। वो दिखाने के लिए या नहाने के लिए भी है? वो नहाने के लिए भी है अभी तो अच्छा काम चल रहा है वहाँ पे, लेकिन जिम भी है, 2 जिम है, तो उसके नीचे स्विमिंग पूल रखा है। बस आपको वो सर्टिफिकेट बनाना है कि हाँ मैं पूरा हेल्दी हूँ और स्विमिंग वगैरह के कॉस्ट्यूम होने चाहिए आपके पास, फिर आप 2 घंटे के लिए जा सकते हो शाम को। मोस्टली वो शाम को ही ओपन होता है, 5 से 8 की ऐसे कुछ समथिंग टाइमिंग उसकी। ठीक है, ओके। एवरेज प्लेसमेंट वगैरह क्या है यहाँ का? सीनियर से कुछ पता लगाओ, मैनेजमेंट से कुछ पता लगाओ, क्या जा रही है, कंपनी वगैरह क्या क्या आ रही है? हाँ अभी तो मतलब एवरेज मतलब क्या ही कह सकते हैं कि मोस्टली यहाँ पे बच्चे जो है वो प्लेसमेंट के लिए जाते नहीं है, मतलब जाते हैं तो कुछ को मिलती नहीं है बहुत लोगों को। लेकिन कुछ सीनियर है, मेरी उनसे बात हुई थी, बोला कि अगर आप मतलब वो तो अच्छे पढ़ने वाले थे तो उनकी तो कुछ लोगों की अभी से लग चुकी है, 3rd ईयर में एंडिंग में था तो उनकी इंटर्नशिप अभी लग चुकी है। 30,000 40,000 50,000 इंटर्नशिप लग चुकी है। और कह सकते हैं प्री प्लेसमेंट है उनका कि 10 लाख 15 लाख की समथिंग प्री प्लेसमेंट है इनका। मतलब आप जनरली ये कहना चाह रहे हो कि अगर कोई बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने वाला है तो वो जनरली प्लेसमेंट और इंटर्नशिप निकाल लेगा? अगर कोई बच्चा यहाँ पे जनरली मतलब मैं नहीं कहूँगा पूरा नहीं पढ़ रहा है, लेकिन हाँ सही टाइम पे अपना कोडिंग कंप्लीट कर दे रहा है या फिर अपने कुछ स्किल एक आध भी डेवलप कर ली उसने, तो 100% है कि हाँ कॉलेज इतना तो करेगा कि वो आपको कहीं ना कहीं प्लेस करवा सकता है। इतना तो है इनकी कैपेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आप मतलब कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो और फिर आप कॉलेज को ब्लेम कर रहे हो कि हाँ भाई ये तो कुछ नहीं है, तो उस हिसाब से तो मैं कहूँगा हाँ गलत होगा, वरना तो फिर सही है मतलब उस हिसाब से। तो बाकी प्राइवेट कॉलेज है तो आप थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके अंदर कि क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि अगर किसी का जेईई मेंस में उतना अच्छा रैंक नहीं है, ठीक है, लेकिन वो बैनेट के लिए एलिजिबल है, 65% है, उसका एडमिशन हो जा रहा है, तो क्या उसको यहाँ पे 22 लाख 23 लाख रुपए देना वर्थ इट रहेगा अभी के टाइम पे, या कोई अदर कॉलेज उसको देखना चाहिए? अगर तुम थोड़ा सा फ्यूचर के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस हो तो शायद मैं कहूँगा कि और कॉलेज देख सकते हो। नोएडा में भी बहुत सारी कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेजेस, तो शायद वो बेटर रह सकती है। लेकिन थोड़ा सा सीरियसनेस कम चाहिए, मतलब पढ़ना भी है और मस्ती भी करनी है और कॉलेज लाइफ भी जीनी है। और मतलब हाँ पैसे को इतनी कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ मैं एक बार को पैसे दे सकता हूँ और मैं इसका बाद में रिटर्न निकाल सकता हूँ, तो शायद कॉलेज सही रहेगा मेरे हिसाब से। तो राइट, ओके। मतलब यही है ना कि प्लेसमेंट और दो मौज लाइफ वाली दोनों चाहिए, कैंपस लाइफ भी चाहिए और प्लेसमेंट भी चाहिए, तो यहाँ पे ले सकते हो। राइट, पैसा भी है तो प्लेसमेंट का तो मैं अल्टीमेटली ये कहूँगा कि आपके ऊपर है, थोड़ा सा भी स्किल डेवलप करेंगे तो, और कॉलेज वाले हेल्प तो करते हैं स्किल डेवलप करने के लिए। तो अगर आपने थोड़ा सा कॉलेज के साथ ट्यूनिंग बना के रखी हाँ कि मैं कर रहा हूँ कॉलेज के हिसाब से, तो प्लेसमेंट और कॉलेज लाइफ दोनों आप जी सकते हो। ओके, चलो ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। बाकी भाई का अगर तुम्हें रेफरल कोड चाहिए तो तुम मेरे को व्हाट्सअप करो, मैं इनका रेफरल कोड लेके तुम्हें दे दूंगा, जहाँ से तुम्हारा एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप मिल जाएगी। राइट, और कैसे करना होगा प्रोसेस वो सारा कुछ मैं बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हें अपने पास और भी कोई क्वारी रहती है, जेमेंस में कम आ गया है या कोई अदर कॉलेज देखना चाहिए, ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे तुम्हें एडमिशन मिल सकता है, राइट, तो तुम उसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी डाउट हो, स्कॉलरशिप एक्स्ट्रा चाहिए तुम्हें, तो इनका मैं रेफरल कोड लगा दूंगा, तुम्हारा मिल जाएगा एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।